मुरली मंथन से पूर्व एक प्यारा सा भक्ति का गीत जिसकी फरमाइश कुछ आत्माओं ने की है, ये पहले भी गाया था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो अभी गीत को सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत ही प्यारा गीत है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कैसी भी परिस्थितियां आए, हमारा आत्मविश्वास बना रहे, ऐसी शक्ति हमें ईश्वर दे और हम सदा नेक रास्ते पर चलें। हमसे कभी भूलें ना हो और हम कभी ये ना सोचें कि हमें क्या मिला है। हमें ये सोचना है हमने जो है अर्पण क्या किया है, और सारी दुनिया को खुशियों के फूल बांटते रहे। आज की मुरली का मंथन, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा वैष्णव कौन? जिसका अन्न भी शुद्ध हो, जिसका मन वाणी कर्म भी शुद्ध हो। मन वाणी कर्म पवित्र होगा, शुद्ध अन्न होगा, तो जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं
वो सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। भक्त नरसिंह मेहता की भी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। सच्चा सच्चा वैष्णव कौन है? जो दूसरों की पीड़ा में खुद पीड़ा अनुभव करता है, जो फुल ऑफ कंपैशन है, जो करुणा से भरा है, दया से भरा हुआ है, जिसका हृदय पर दुखे उपकार करे। तो पर दुखे किसी को जब दुख में देखता है तो उसके उपकार करने की भावना उसमें स्वतः जागृत हो जाती है। और ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का भला करता है तो मन में अभिमान आ जाए कि मैं तो बहुत दानी हूं, मैं बहुत त्यागी हूं। मन अभिमान नहीं आता, उसी को ही सच्चा सच्चा वैष्णव कह सकते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में अगर परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? तो उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण कहो अथवा सबसे बड़ा विकार कहो, वो है मोह, अटैचमेंट, इन्फैचुएशन। मोह के कारण संबंधियों की याद बहुत सताती रहती है। सब एक दूसरे से मोह के कारण जुड़े हुए हैं। सच्चा प्यार तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्यार तो मुक्त करता है, मोह बांधता है। और मोह का सबसे क्लासिक उदाहरण है बंदरी का, जो मरे हुए बच्चे को भी छाती से लपेटे रहती है। जब तक उसकी हड्डियां नहीं बन जाती तब तक उसको चिपकाए रहती। मैंने एक बार देखा भी था। महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन को जब सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और अपने रिश्तेदार संबंधी देखे तो मोह व्याप्त हो गया था और उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया था और डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले गए थे। विषाद योग गीता का प्रथम अध्याय कहलाता है, विषाद योग। इस मतलब सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। फिर वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसमें चला गया। तो भगवान द्वारा प्रदत्त जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, उसको 18 अध्याय सुनने के बाद 18वें अध्याय में जाके अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मया उच्यते, कि आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे होश आ गई है और मेरा गत संदेहा में संदेह नष्ट हो गया है और स्थितो अस्मि, मेरा मन बुद्धि स्थित हो गया है, ठहर गया है। अब आप प्रभु जो भी कहेंगे मैं वैसा करूंगा। हमारे भी जब नियर डियर की मृत्यु हो जाती, मान लो कोई यंग मौत हो जाए फैमिली में, तो हमने कई फैमिलीज में देखा है, कई तो उसको जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, नहीं तो कई तो सालों साल आंसू बहाते रहते हैं। बाबा ने कहा है, यदि प्रभु पिता की याद जैसे तुम्हें संसारिक यादें सताती हैं, उनके बिना तुम रह नहीं पाते हो, यदि प्रभु पिता की याद ऐसे ही सताने लग जाए और प्रभु के प्रेम में आंखों से आंसू आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो मोह के भंवर में हमारा सबका बेड़ा फंसा हुआ है।
इस भव सागर में हम सब फंसे हुए हैं। आगे बाबा ने कहा, इस संसार में बच्चा पिता को और पिता पिता बच्चे को सहज भाव से याद करता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में हम बच्चों को उस परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त की याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि परमात्मा है 5 तत्वों से परे, बियॉन्ड 5 मेजर एलिमेंट्स, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से परे है। वो अदृश्य है, इनविजिबल है, इनकॉर्पोरियल है, बॉडीलेस, ज्योतिर्लिंगम, शिव ज्योति स्वरूप है। उस आत्मिक पिता की याद हमें भूल जाती है, दैहिक पिता की याद तो सहज रहती है। कोई भी बच्चा समाधि लगा के नहीं बैठता कि मैं अपने लौकिक पिता को याद करूं, वो सहज याद है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो सहज नहीं लगता है, क्योंकि वो इंद्रियों के परे है। सारा दिन ध्यान स्थूल जगत में रहता है, इंद्रिय जगत में लगा रहता है। उसको याद करने के लिए इंद्रियों के पीछे जाना होगा, अपनी आंख के पीछे जाना होगा, कान के पीछे जाना होगा। जो आंख की भी आंख है, जो कान का भी कान है, उसको पहचानना होगा। और उसके लिए हमें अंतर्मुखता अडॉप्ट करनी होगी, अंतर्मुखी होना होगा। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, उसके आने से बाबा ने कहा माया जो है वो थप्पड़ मार के मुंह दूसरी तरफ कर देती है। माया के थप्पड़ बहुत पड़ते रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करके पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण बनना है। परफेक्शन, परफेक्ट बनने की यात्रा है। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? टू अटेन परफेक्शन। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। कौन है समझदार? जो हमेशा सोल कॉन्शियस, सेल्फ अवेयरनेस, गॉड अवेयरनेस में रहते हैं। विस्मृति में मत जाओ, भूलो मत, हमेशा जागृत रहो। विस्मृति में जाओगे तो भूलें होती रहेंगी, गलतियां होती रहेंगी। शिव चिंतन में रहोगे तो भूलें नहीं होंगी। स्वचिंतन में रहो, शिव चिंतन में रहो तो भूलें नहीं होंगी। तुम अभूल बन जाएंगे, तुमसे गलतियां नहीं होंगी।